नमस्कार, मैं निखिल शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, निखिल टीचर करके आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे मैं PDF और एक्स्ट्रा फाइल्स आपके साथ अपडेट्स करता हूं, जो आपकी प्रिपरेशन को सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी और आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। साथ ही आप मुझे लाइव और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च टैब पे जाके निखिल शर्मा सर्च करेंगे तो मेरे डिफरेंट जितने भी कोर्सेज हैं या मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। आप उसमें क्लिक करके फॉलो मुझे कर लीजिए ताकि मेरे कोर्सेज की अपडेट्स आपको मिल सकती है। आइए बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अभी एसएससी सीजीएल 2018 हुआ था, ठीक है। उसमें जो है एचसीएफ एलसीएम पूछा गया था और एचसीएफ एलसीएम के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं पहला सवाल पहले आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद आपको कुछ बातें बताता हूँ और फिर हम इन सभी सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो नंबरों का जो एचसीएफ है, एलसीएम है, वो 204 टाइम है उसके एचसीएफ का, ठीक है। ठीक है जी, यहां तक समझे। उसके बाद कहता है कि एचसीएफ जो है वो 12 है और दोनों नंबरों के बीच में जो अंतर है वो 60 है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप ये जाने कि एलसीएम किसे बोलते हैं और एचसीएफ किसे बोलते हैं। बच्चों को दरअसल यही नहीं पता कि एलसीएम किसको बोलते हैं और एचसीएफ किसको बोलते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास दो नंबर हैं 72 और 90, ठीक है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि एलसीएम क्या होगा इन नंबरों का और एचसीएफ क्या होगा। और दूसरी सबसे पहली चीज क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस नंबर को बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस नंबर को बोला जाता है ना। तो जो एलसीएम होता है भाई किन्हीं भी दो नंबर का, वो दिए गए नंबरों में, ठीक है। जैसे यहां पे मैं उस नंबर को चुनूंगा जो दिए गए नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए और सबसे छोटा रहता है, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब ऐसा नंबर जो 72 से भी डिवाइड हो जाए, 90 से भी डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, बीच का नहीं होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि आप 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, तो आप कहेंगे वो सबसे छोटा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो क्या है 6, यानी कि 6 इनका एलसीएम है। समझ में आई बात। तो ऐसे ही 72 और 90 में वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, दैट इज द एलसीएम, ठीक है। और जहां तक एचसीएफ की बात है, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, वही आपका एचसीएफ है। यानी कि 72 और 90 में एक ऐसा नंबर मुझे चुनना है इनमें कि जो 72 को भी डिवाइड कर दे और 90 को भी डिवाइड कर दे। तो जो 72 और 90 दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, वही उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? उसी नंबर को हम एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। उसी नंबर को एचसीएफ कहा जाता है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता दूं जो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा और आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है। समझिएगा, पहले मैं इसके फैक्टर करता हूं, ठीक है। हम पहले 72 के क्या करेंगे? 72 के सर हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने में आप इसे कैसे बोल सकते हो? 36 इंटू 2 या 9 इंटू 4 इंटू 2, या फिर आप बोलेंगे इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हम बोल सकते हैं 72 के फैक्टर जो हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ठीक है। 90 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे 45 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2, ये जो हो जाएंगे ये 90 के फैक्टर हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं यहां तक? भाई आपने 72 के फैक्टर निकाल लिए और 90 के फैक्टर निकाल लिए। अब जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो भी आपके कॉमन फैक्टर है उन्हें यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं आप उनको क्या करेंगे? उनको सर यहां पे लिख देंगे। अब इनमें देखिए कि कौन से फैक्टर आपके कॉमन हैं, ठीक है। आपको इनमें देखना होगा कि कौन से फैक्टर आपके कॉमन है। तो आप देखेंगे कि एक तो ये 3 कॉमन है, 3 लिख दिया भाई। देखो, एक ये 3 कॉमन है, एक ये लिख दिया, एक ये 2 कॉमन है तो ये लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है, अब जो कॉमन नहीं है
उनको लिख दीजिएगा। देखिए एक तो ये 5 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, तो इनको आप लिख दीजिए। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी दिस इज योर एलसीएम। देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 360 वो सबसे छोटा नंबर रहेगा जो 72 और 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, और उससे ही हम कहते हैं कि वही हमारा एलसीएम रहेगा। इतनी बात समझे आप? ठीक है। यदि इन्हीं नंबरों का मुझे एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो मैं क्या लेता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है जो 72 को भी और 90 को भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें आप यहां पे लिख लेंगे। आप देखिए 3 है और 2 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 18 वो सबसे बड़ा नंबर है, 18 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 72 को भी डिवाइड करता है, 90 को भी डिवाइड करता है। देखो कॉमन फैक्टर की यदि बात करो तो कॉमन तो बहुत सारे हैं, कॉमन तो हमारा 9 भी है, ठीक है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ है और वो हमारा 18 है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी ने क्लियर है? अब अगली चीज ये देखिएगा, यहां से कंक्लूजन हम निकालते हैं, जो कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो कंक्लूजन क्या है कि आप सभी के सभी फैक्टर्स को जरा देखिएगा, जितने भी फैक्टर्स आपके पास हैं उस सभी के सभी फैक्टर्स को यहां पे देखिएगा, जरा देखने की कोशिश करिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को लीजिएगा। जैसे मैंने एलसीएम लिया आपके पास, तो एलसीएम कितना था, ये था, देखो जरा, यही मेरा एलसीएम था। फिर मैंने एचसीएफ लिया, तो एचसीएफ कितना था, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये मेरा एलसीएम था, ये मेरा एचसीएफ था। जरा मुझे ये बताइए, क्या ये पूरा का पूरा नंबर नहीं बना रहा है क्या? देखो 3 3 2 2 2, तो ये तो आपका बन गया क्या, 72, बन गया नहीं बन गया? ये क्या बन जाएगा आपका, 90, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो यहीं से हम वो कहते हैं, यहीं से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबरों के, जिन जिन नंबर की आप बात कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कंक्लूजन निकल के आता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दिए गए नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम अब इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं रही होगी, ये चीजें आप समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, देखो जरा, वो दोनों नंबरों के बराबर है। ठीक है, इसी चीज का यूज हमें क्या करना है, इसी चीज का यूज हमें इस क्वेश्चन को करते वक्त करना है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साहब कि दो नंबर हैं जिसमें जो हमारा एलसीएम है वो 204 टाइम है एचसीएफ का, एचसीएफ 12 है, और दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 60, और आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू बनानी है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज देखो, एचसीएफ, यदि आप एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में देखो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा भाई। एचसीएफ जब आप निकाल रहे थे, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको लिखा था 72 और 90, तो 72 और 90 यदि मैंने आपको ये लिखा था, तो आप 72 के जो फैक्टर कर रहे थे और उसके जो फैक्टर कर रहे थे, तो आप ये देख रहे थे कि इनमें इसका जो एचसीएफ था वो 18 था, यानी कि 18 जो है वो कॉमन फैक्टर था। 18 यदि कॉमन फैक्टर था तो 18 इसमें भी मौजूद है और इस वाले नंबर में भी मौजूद है, इसका समथिंग 72, इसका समथिंग 90, तो 18 इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पे यदि आपको एचसीएफ 12 दिया गया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 12 जो है एक पहले वाले नंबर में भी मौजूद है और दूसरे वाले नंबर में भी मौजूद है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो 12 जो है पहले वाले नंबर में भी मौजूद है और दूसरे वाले नंबर में भी मौजूद है, तो नंबर्स जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हमारा एक हो जाएगा 12A और एक नंबर हो जाएगा हमारा 12B। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताइए, यहां तक चीजें मुझे बताइए। ठीक है, यानी कि जो आपके ये x कहा गया है वो x ये है
और जो y कहा गया है वो ये है। तो 12a ये है, 12b ये है, और यही जो है दिए गए नंबरों के प्रोडक्ट के जो नंबर है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दिए गए एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये चीज आपको मैंने अभी अभी बताई। तो आप यही कहेंगे कि ये जो रह जाएगा 12 टाइम्स ऑफ दिस। आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है, आप मुझे बताओ। और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ, ये तो एलसीएम हो गया। सुनना मेरी बात को, ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू बोथ द नंबर्स। ये फॉर्मेट आपसे कह रहा है, ये आपसे ये बनने के लिए ये बोल रहा है। आप इतनी बात समझे या नहीं समझे, यहां तक कोई डाउट? ठीक है सर, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं सर? यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको कि 12a इंटू 12b दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर थोड़ा सा। 12 से 12 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, और ए बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 204 के बराबर। ए बी मेरा 204 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड चीज आपसे क्या कहती है, दूसरी चीज आपसे कहती है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 60 है, यानी कि नंबरों का जो डिफरेंस है वो 60 है। तो x क्या है, 12 है, y क्या है, 12b है, यानी कि 12a माइनस 12b जो है वह 60 है। तो आप ये भी कहेंगे कि a माइनस b जो है वो सर 5 है। बोलो, a माइनस बी यदि मेरा 5 है, यदि a माइनस बी मेरा 5 है, तो आप एक चीज समझिएगा यहां पे जरा बच्चों, कि यदि a माइनस बी 5 है तो आप मुझे बताइए कि a और b के क्या फैक्टर हो सकते हैं कि उनमें डिफरेंस 5 का बना रहे। तो मैं कह सकता हूं कि 17 और 12 हो सकते, नहीं हो सकते? देखो 5 का अंतर भी मेंटेन है, और इनकी गुना यदि आप करोगे तो 204 आ गया। तो आपको इसके फैक्टर करने थे एंड यू विल गेट a और b की वैल्यू जो कि 17 और 12 बन के आ जाएगी। ठीक है, तो 17 और 12 a और b की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 5 भी आ गया। ये चीज आप समझे या नहीं समझे? ठीक, तो आपके पास ये आ गया, तो नंबर्स भी आपके पास आ जाएंगे। एक नंबर 12a है, एक नंबर 12b है, और इनका जो सम है वो भी आपको निकालना है कि वो कितना होगा। जब आप ये जानते हैं कि a और b आपके पास है तो आप क्या कहेंगे, 12 आपका ये कॉमन आ गया, और 17 प्लस 12 ये हो जाएगा। ठीक है, 17 और 12 को आप ऐड करेंगे तो 29 इंटू 12 ये कर देंगे आप, और यूनिट डिजिट के हिसाब से आप इसको चेक कर लेंगे कि लास्ट में जिसकी 8 आ रहा है वही आपके सवाल का सही उत्तर है। तो ऐसा जो उत्तर है वो सर कौन सा हो जाएगा, डी 348, 348 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आया समझ में? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था सर जानने के लिए। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ये दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर क्यों होता है, फैक्टराइजेशन कैसे करके एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एक सवाल से आपने काफी अहम बातें समझी, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी क्लियरली आई होंगी। इफ यू ट्राइड इट वुड बी क्लियर टू यू वेरी इजीली। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और प्लीज पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कहता है कि इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड डिवाइजर इज 17, और जो क्वेश्चन की क्रम संख्या आपको दे रखी है 11 2, तो बताना है कि सम ऑफ द नंबर्स कितना होगा। हाँ जी, देखो, एक तो सबसे पहली चीज कि हमें ये प्राइम फैक्टर से हर एक मेथड हमें पता होना चाहिए कि यार आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कहाँ पे क्या फंडा लगना है। ठीक है, अब मेरे भाई आप यदि निकाल रहे हो एचसीएफ डिवीजन मेथड से, तो एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 72 और 90, मैं बोलता है कि एचसीएफ बताऊं, आपने अभी फैक्टराइज करके निकाला था एचसीएफ, आपने बोला था कि 18 आएगा सर, बोला था नहीं बोला था? तो यदि मैं इसको फैक्टराइज करके निकाल रहा हूं तो 18 आ रहा था। यदि डिवीजन मेथड से निकालता हूं तो डिवीजन मेथड में क्या होता है एचसीएफ निकालने में, कि डिवीजन चलता जाता है जब तक ये 1 पे आपका आके जाके लास्ट में आके होल्ड ना हो जाए, जीरो रिमाइंडर ना आ जाए, जब तक आप डिवीजन करते रहेंगे, और जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। समझे? जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, 72 को आप डिवाइड 90 को आप 72 से डिवाइड करिए, 1 टाइम क्या 72, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 18। अभी ये डिवीजन फिर से करेगा, और ये जो है, ये जो पिछले वाला आपका जो डिवाइड कर रहा था वो यहाँ पे वो बन जाएगा, यहाँ पे आप ये 72 आ जाएगा, और ये 4 टाइम जाएगा 72 आ जाएगा,
और यहाँ पे आके होल्ड हो गया, तो इसका मतलब जो लास्ट डिवाइजर है दैट इज माई HCF। तो ये हिसाब किताब है। उसमें आपको क्रमश संख्या दे रखी है क्वेश्चन की, और लास्ट डिवाइजर भी दे रखा है जो कि 17 है, यानी कि HCF दे रखा है 17, और आपको सम ऑफ द नंबर्स बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। पहले तरीका समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आओ जी अभी सवाल को देखते हैं कि कैसे करना है मेरे भाई, हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ। देखो भाई, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज और कि टेलीग्राम पे फॉलो कर लो निखिल टीचर करके, कोई भी डाउट्स हो तो वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सवाल को देखिएगा, ये 3 बार डिवीजन हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से ना, ऐसा। ये बोलता है कि ये जो है ये 17 है, लास्ट डिवाइजर इज 17, जो आपका अंतिम डिवाइजर है वह आपका 17 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और ये जो संख्या आपको दे रखी है, क्वेश्चन की जो संख्या दे रखी है वो कितनी है? 1, 11 और 2। 1, 11 और 2 आपके क्वेश्चन की संख्या है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये 2 से यहाँ पे ये लास्ट डिवाइजर है, तो यहाँ पे हॉल्ट हो गया होगा, खत्म भैया, आगे डिवीजन नहीं होगा। 17 दूनी 34 यहाँ पे रहा होगा, और ये 34 यहाँ पे रहा होगा, खत्म हुआ होगा। ये 34 यहाँ से उठ के आया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिवाइजर रहा होगा दैट वाज 34 रहा होगा, नहीं रहा होगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर रहा होगा 13 4 इंटू 11 प्लस 17 रहा होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सर जो डिवाइडेंट होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है नहीं होता भाई? तो वही हिसाब किताब यह है कि डिवाइडेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये नंबर आपका कितना आ जाएगा? 391। तो यदि ये यहाँ पे 391 था तो ये कहाँ पे रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा मेरे भाई 391। और ये क्या रहा होगा? 34 आपका रिमाइंडर रहा होगा। तो यहाँ पे जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 391 इंटू 1 प्लस 34। जरा जल्दी से मुझे बताइए, जरा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा 425, और आपको इन दोनों नंबर्स का ही सम बताना है, यानी कि 425 और 391 को जोड़ दीजिए तो 6, 11, 1, 816 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? सिंपल था, आसान था, आराम से कर सकते थे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वंस योर सक्सेसिव डिवीजन जो आप इस तरीके से कर रहे हैं, जब तक ये 1 ना आ जाए, एसएफ निकालने के लिए लास्ट डिवाइजर एचसीएफ और ये फंडा क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। बेसिक आपको भाई आना चाहिए, बेसिक क्लियर नहीं है तो बिल्कुल परेशानी रहोगे। ठीक है, ओके, चलो भैया देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 and LCM is 221 times of the HCF if one of the numbers lies between 200 and 300। तो आपको बताना है what is the sum of digits of the other number। ठीक है जी, सिंपल है। देखो भैया, जो आपने पहली बारी पढ़ा वही चीज यहाँ पे है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कैसे करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, जो फंडा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज गोइंग टू बी यूज हियर, नथिंग एल्स। कैसे करना है? आप कहेंगे कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21x, ऐसा बोल सकता हूं। बी की कितनी हो जाएगी? 21y, क्योंकि मुझे पता है यार एचसीएफ इज 21, एचसीएफ 21 है यानी कि कॉमन है। ठीक है, यहां पे आप एलसीएम को क्या बोल सकते हैं? एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 21xy हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जरा बताओ। एलसीएम मेरा 21xy यहां पे हो गया है, और यही वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 221 इंटू 21 के, क्योंकि लाइन में ये कहा गया है कि एलसीएम इज 221 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, बोला है ना? हाँ जी, तो इससे तो निमट लेगा। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 221 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, और साथ में आप एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे आपसे ये भी कहा गया है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है दूसरे नंबर की, है ना? तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू 221 है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई? एक तो 17 हो सकता है और एक 13 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है।
एक 17 हो सकता है और एक 13 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। 17 हो जाएगा या फिर एक 13 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक 17 एक 13 है, तो ए क्या हो जाएगा मेरा 21 इंटू 13। बट ये देखिएगा ये जो है 200 और 300 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो ये वाला नहीं लेंगे आप कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। बी कितना हो जाएगा 21 गुना 17 के बराबर, ठीक है। 21 और गुना 17 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 357, और 357 आंसर नहीं देना है आपको, इसकी सम ऑफ डिजिट्स देनी है, तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सब कुछ। तो ये सवाल है भाई, और बढ़ते हैं जी आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो जी अगला सवाल क्या कहता है, स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि when 12, 16, 18, 20 and 25 divides the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, then what is the digits at the 1000 place in x? ठीक है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि सबसे छोटा नंबर बताइए जो 2, 4, 6, 8 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई इसका एलसीएम निकाल दो। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ सबसे छोटा नंबर बताइए दो 4, 6, 8 से डिविजन हो जाए और साथ में 2 रिमाइंडर भी दे दें, तो आप इसमें +2 कर देंगे। समझे समझे या नहीं समझे, इतनी चीज तो समझे। अब इस सवाल पे आ जाओ चलो। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो 12, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और हर एक केस में जो शेषफल दे आपको वो 4 दे दे। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि यू हैव टू फाइंड एलसीएम, और जो एलसीएम है उसमें 4 को ऐड कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन साथ में ये भी है कि भाई जो भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम ही निकाल लें, है जी, समझ लो। यानी कि जो भी नंबर है एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है और 20 दे रखा है, ये ना 12, 16, 18, 20, अच्छा 25 भी है, ठीक है, और साथ में 4 और जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा जी एलसीएम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एलसीएम सबसे छोटा हो, उसके मल्टीपल में भी आपको जाना पड़ सकता है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे इसका k टाइम्स कर लो, ठीक है। भाई देखो यदि किसी नंबर का 18 एलसीएम है तो जरूरी नहीं 18 हो, वो 36 भी हो सकता है, कुछ भी किसी और के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता है, क्योंकि 18 भी डिवाइड होगा, उसके मल्टीपल्स भी डिवाइड होंगे, है ना। तो ये तो एलसीएम तो होगा ही होगा, मे भी नहीं है कि ये 7 से डिविजिबल हो, तो उसके मल्टीपल 7 से डिविजिबल डिवाइड होंगे। बोलो इज इट करेक्ट, यहां तक समझे या नहीं समझे आप लोग। अब मसला ये है कि चलिए हम ये तो सब निकाल लेंगे सर, लेकिन इतने बड़े नंबर का यदि एलसीएम निकालने गए ना तो ये भी कठिनाई का विषय है। कुछ ऐसा बताइए कि एलसीएम आसानी से निकल जाए, क्योंकि इतने बड़े एलसीएम को निकालने के तो समय तो वैसे ही घोर बर्बादी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान समझिएगा। मान के चलो कि आपके पास 3 नंबर है 9, 12 और 15। एक मैं एग्जांपल के लिए लिया है, ये मत कह देना कि सर इसका एलसीएम जो है 180 हो जाएगा, एलसीएम निकालना नहीं, मैं समझा रहा हूं कि व्हाट प्रोसीजर आई हैव यूज्ड। तो यदि इसका एलसीएम निकालना है 9, 12, 15 का, तो आप क्या कहेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम है, मतलब मैंने कहा कि 15 जो है इसका एलसीएम है, ठीक है। सपोज करो, अब आप कंपेयर करना, 15 का मतलब क्या है 3 गुना 5 इसमें है। अब एक एक नंबर से कंपेयर करो, 9 में क्या है 3 गुना 3। तो मेरा भाई यदि 9 से कंपेयर कर रहा हूं तो एक 3 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन एक 3 की अभी कमी है, उस 3 की यदि कमी है उस 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर मैं 12 से कंपेयर कर रहा हूँ, 12 का मतलब कितना है 4 इंटू 3। तो आप देखिए कि एक 3 तो यहाँ पे आ गया है, 4 नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए, और 12 गुना 15 यानी कि 180 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार पे आप इसका यदि एलसीएम निकालने गए, आप जो है इसका एलसीएम निकालने गए, तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, हम यही कहेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा एलसीएम है, ठीक है। देखो एक एक चीज को कंपेयर करेगा, 25 बोलेंगे, 12, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 5, और इसका मतलब क्या है 4 इंटू 3। तो ना तो ये 4 आया है और ना ही 3 अभी आया है, तो यहाँ पे 12 को उठा के एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? दैट इज द वे बाय विच यू कैन सॉल्व इट इन इजी वे एंड सिंप्लीफाइड वे। हाँ जी, समझ में आ रहा ना मेरे भैया, ठीक है। 16 देखो, 16 का मतलब कितना है 4 गुना 4, एक 4 आ चुका है नहीं आ चुका है,
एक 4 आ चुका है भाई, इसको नहीं छेड़ना, एक 4 आ चुका है। अब देखिए ये क्या है, 6 इंटू 3, 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, सब कुछ सेट है एकदम, ठीक है ओके। 3 नहीं है, 4 है ना, फिर 4 है, 3 और आ जाएगा, 20 का ये 5 और 4 सब कुछ है। तो ये हिसाब किताब हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एंड +4 यहाँ पे आपने लिखना ही होगा, ये 4 प्लस हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं कुछ। इसके गुना करेंगे 2500 और 2 ये 300, 300 और 12, 12 के 36, 3600 के टाइम चली रहा है, के टाइम हो सकता है क्योंकि आपको साबित का मल्टीपल भी चेक करना है मेरे भाई। तो +4। अब देखो ये आपका एलसीएम आंसर हो जाता यदि उसने एक कंडीशन ये नहीं दी होती कि वहां पे 7 का मल्टीपल चाहिए नहीं चाहिए। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन से दैट कि मैं इसको ऐसा बोल लूँ 3500 के, यहाँ तक तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अभी कितने के बचे हुए हैं, 100 के बचा हुआ और 4 बचा हुआ है। देखो यहाँ तक 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 35 जो है 7 से विभाजित होता है, तो यहाँ तक तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 100 के में भी क्या बोल सकते हो इसको, 98 के प्लस 2k प्लस 4, 98 तक 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 98 7 से डिवाइड होता है। तो अभी बचा हुआ क्या है, 2k प्लस 4, 2k प्लस 4, 2k प्लस 4 बचा हुआ है मेरे भाई। जरा k की वैल्यू 1 रखिए तो 6 बनाता है, नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। k की वैल्यू 2 रखिए, ऐसे ही चेक करते हैं, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 8 बनाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 4 10 बनाएगा, नहीं हो पाएगा। 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 4 12 बनाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 रखते हैं, k की वैल्यू 5 रखने पे देखिए जरा कुछ हो रहा है कि मुझे लगा कुछ हुआ। 5 दूनी 10 10 4 14, बिल्कुल एग्जैक्टली 14 बन रहा है, यानी कि 14 7 से डिवाइड है। तो एग्जैक्टली k की वैल्यू 5 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, k की वैल्यू 5 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। और k की वैल्यू 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो जरा देखिएगा 3600 के यानी कि 3600 गुना 5 प्लस 4, ठीक है, समझे आप। तो कितना आ जाएगा, 18,004 आ जाएगा। आपको क्या बताना है, आपको बतानी है भैया डिजिट जो है 1000 प्लेस पे, 1 10 100 1000, 8, बड़ा सा 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मजा आया होगा आपको इस सीखने में, पढ़ने में, ठीक है। देखोगे ना एक बार तो बहुत ही मजा आने वाला है। और भैया पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो, मैं आपको श्योर करता हूँ कि बढ़िया से आप सीखोगे गणित, ठीक है। और पढ़ते रहिए, हालांकि मैं यूट्यूब पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू बी, बट बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, बट आई वुड ट्राई, ठीक है। एंड यू जस्ट कीप लर्निंग। और सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी प्लस को यूज कोड निखिल 10। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।